ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, आपने बहुत जगह पे मेल डाला है, कुछ वीडियो के माध्यम से भी आपने कहा कि ब्रह्मा बाबा आपका जो इस टाइम जो है वो आप ब्रह्मा बाबा जो आत्मा है वो आपके तन में रोल प्ले कर रही है। तो पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे कि भाई साहब, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1981। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने की जो तारीख है वो 18/1/1969 है। इस हिसाब से तो 12 साल हो गए। तो 12 साल ब्रह्मा जी की आत्मा कहाँ थी? एक्चुअली जैसे 69 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने उसमें क्लियर किया ना। जैसे बाबा ने बच्चों ने पूछा कि बाबा जन्म होगा अभी, तो बाबा ने कहा अभी जन्म नहीं होगा, स्पष्ट बोला। तो उस समय बाबा ने अव्यक्त पाठ चलाया। आपने देखा होगा 69 के बाद ही तो विदेशों में सेवा हुई, सेवा का विस्तार हुआ, तो बाबा ने अव्यक्त रूप में सेवा करवाई। और उस समय बाबा ने मतलब उस समय आवश्यकता नहीं थी, अव्यक्त सेवा की आवश्यकता थी तो शरीर नहीं लिया। लेकिन उसके बाद किसी ने पूछा नहीं कि जन्म लिया कि नहीं लिया बाबा ने, और उसके बाद फिर जन्म हुआ। 2016 तक ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, दादी गुलजार जी के तन में आते थे, तो वो कैसे? एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ब्रह्म शिव बाबा को जब ब्रह्मा बाबा थे तब भी तो भोग ऊपर लग रहा था, और ब्रह्मा बाबा जब थे तब भी संदेशी के द्वारा ही सब कुछ पूछते थे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा को सब कुछ पता था, उस पार्ट में भी उनको कुछ नहीं पता था। इवन एक इंसिडेंट सब यज्ञ में बताते हैं कि जयपुर का जब म्यूजियम खुला पहली बार, तो बहुत बड़ा म्यूजियम हुआ, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं मैं भी जाऊँगा म्यूजियम में। शिव बाबा ने कहा नहीं आप नहीं जाओगे, कि किसी कारणवश बाबा ने बोला होगा कि भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारणवश बाबा ने मना कर दिया। संदेशी ने भी मना किया उनको कि नहीं जाना है, लेकिन बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का बड़ा दिल था कि नहीं मैं जाऊंगा जाऊंगा। तो उन्होंने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया, गाड़ी में बैठने लगे, संदेशी तुरंत आ गई और बोला आप नहीं जाओगे। तो बाबा ने कहा भाई जो आ गया, फिर बाबा चले गए। तो उस पार्ट में भी ऐसा नहीं है कि उनको सब पता था, निर्धारित तो शिव बाबा ही करते हैं ना। देखिए अथॉरिटी तो शिव बाबा ही है, ब्रह्मा बाबा तो उनके अकॉर्डिंग पार्ट प्ले करते हैं, है ना। वो भी साधारण ही थे, ऐसा नहीं कि वो कोई, जिन्होंने देखा है कि मतलब वो कोई ऐसे आधार साधारण नहीं थे कि भाई वो कोई जादू टोना कर रहे थे या कोई ऐसे आकाश में बना के दिखा रहे थे तिरंगा कि भाई मैं ब्रह्मा बाबा हूँ। नहीं, लोग जो मिलते थे कई लोग नहीं भी मानते थे, कई कहते थे बिल्कुल साधारण ही है, और जिनको होते थे अनुभव वो मानते थे कि हाँ है। जब ब्रह्मा बाबा के पार्ट में थे, तब ब्रह्मा बाबा की दृष्टि और उनका चलन इतना इतना सॉलिड था कि लोग उसको देखते ही पहचान जाते थे और उनको साक्षात्कार भी होते थे। तो अब जब आपके तन में ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने आपका तन लिया है रोल प्ले करने के लिए, तो वो आपने ऐसी दृष्टि और आपकी वो पावरफुल वो कहाँ है? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जब ब्रह्मा बाबा थे, ये पुराने दादियाँ और सब जानती हैं कि जब ब्रह्मा बाबा थे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनका बेटा तो ज्ञान में नहीं चला, किशन लाल। उन्होंने तो विदेश जाके शादी भी कर ली थी। बहू भी इंदिरा दादी जी को साक्षात्कार हुआ तो वो बिल्कुल चली, अंत तक बॉम्बे की हेड भी रही, है ना, जोन इंचार्ज रही, उन्होंने तो सेवा की। लेकिन बेटा तो किशन लाल चला नहीं ज्ञान में आज तक भी। तो ऐसा कैसे? और भी कई लोग हैं कि जिनको नहीं हुआ साक्षात्कार, वो नहीं चले। कई लोग नहीं भी मानते, आज भी कहते हैं आपका ब्रह्मा बाबा तो ढोंगी है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, आप देखो ना यूट्यूब में दुनिया भर के भरे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग मान रहे हैं। आप एक सिर्फ इस दुनिया में क्या ब्रह्मा कुमारी संस्था है? आज लाखों करोड़ों संस्थाएं हैं और सब लोग क्लेम कर रहे हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। तो क्या सबको भगवान मान लेगी दुनिया? नहीं मानेंगे ना, भगवान तो एक ही है, और सबको तो मान भी नहीं सकते ना। ऐसा नहीं है कि उस समय भी ऐसा नहीं था, आज भी ऐसा नहीं है। और आप कह रहे हैं पावर की बात, पावर तो शिव बाबा की थी सारी। आपको नहीं पता? यज्ञ के पूरे सब जानते हैं कि जब जितने भी साक्षात्कार की चाबी है वो तो शिव बाबा के पास है। ब्रह्मा की तो अथॉरिटी नहीं है ड्रामा में कि एक को भी साक्षात कर दे। कारण क्या है कि ब्रह्मा बाबा ने प्रकृति का आधार ले लिया। जो इस संसार में प्रकृति का आधार ले लेता है वो पावरफुल कैसे रह सकता है? क्या हमारी दादियां कोई भी, उनको भी शिव बाबा ही यूज कर रहे थे, अब उनके पुनर्जन्म हो गए, तो इसका मतलब तो बहुत पावरफुल होने चाहिए। आपकी मम्मा भी बहुत पावरफुल होनी चाहिए भाई, वो तो कितने साल से तो कहाँ छुपी हुई है, वो तो उनका डंका हो जाना चाहिए पूरे देश में। लेकिन अब तो विनाश भी होने वाला है। अब तक तो आपकी मम्मा कहीं नजर नहीं आ रही है, आपकी दादियों ने शरीर ले लिया है ना। प्रकाशमणि दादी ने तो जन्म लिया है, बकायदा बाबा ने भोग संदेश में भी बताया है कि पुत्र के रूप में, है ना, मेरा शिव का बहुत बड़ा भक्त था, वो उन्होंने भी लिया है। लेकिन मैं तो उनको पर्सनली जानता भी हूँ, वो कुमार है, लेकिन कोई पावर ही नहीं है। आप देखोगे तो हंसने लगोगे। नहीं है भाई साहब, एक्चुअली मुरली में बोला है बाबा ने, जैसी प्रकृति होगी वैसा ही तो जन्म होगा उसका। भाई
अब वो प्रकृति 100 साल पहले 50 साल पहले पावरफुल थी, अब तो वो तमो प्रधान हो गई है। तो शरीर कैसे सतो प्रधान मिल जाएगा? शरीर तो प्रकृति के आधार से मिलेगा। नहीं, पर जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जो पावर अब आपको जब अभी तक आपकी जो एज जितनी भी हो गई है, कितनी एज है अभी आपकी? मान लीजिए 40 प्लस है, 40 प्लस है, तो 44। अब आपको सिर्फ 2 महीने से या 3 महीने से या 6 महीने से आपको ऐसा लगा कि मैं ब्रह्मा की आत्मा हूं, अभी लगा ना आपको? तो उससे लेकिन अब तो आपके अंदर वो विशेषताएं आ जानी चाहिए थी ना। नहीं, तो उस पार्ट में जरूरत थी शिव बाबा को, तो शिव बाबा दृष्टि दे के उड़ा भी देते थे, साक्षात्कार भी करा देते थे। इस पार्ट में तो अब सब हो गया ना, सब बन गया, तो इस पार्ट में जरूरत ही नहीं है कि अब मैं दृष्टि दूं और किसी को उड़ाऊं, किसी को साक्षात्कार कराऊं। अब तो पढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गया। अब देखिए ये पार्ट क्या है, इस पार्ट में बाबा ने क्या माला बननी है, 8 को सामने लाना है, 8 सामने आएंगे, 108 सामने आएंगे, 16,000। तो मैं तो वही काम कर रहा हूँ, मेरा कोई हटके कोई बात ही नहीं है। तो इस पार्ट में नहीं है, तो मैं सिर्फ इस पार्ट में अपने पार्ट के अनुसार ही तो प्ले करूंगा। नहीं, वो दिव्यता की जो दिव्यता की आपके अंदर से जो किरणें निकलनी चाहिए, दिव्यता की जो चीज आ रही है, उसके लिए मेन विषय पे वो पूछ रहे थे आप। नहीं, दिव्यता की किरणें तो क्या उस समय ऐसा है, जिनको साक्षात्कार हुए उन्हीं को तो दिव्यता की किरणें आ रही थी, और लोगों को तो बिल्कुल साधारण ही लगते थे ब्रह्मा बाबा। आपको नहीं पता, ये पुराणों को पता है भाई, जिनको नहीं हुए थे साक्षात्कार उनके कई फैमिली मेंबर नहीं चले। अब सूर्या दादी देख लो, वो कहाँ चले ज्ञान में, लास्ट में उनका मधुबन का स्टेटमेंट है, उनको तो लास्ट तक भी नहीं पता था कि शिव बाबा ही है। कहते ठीक है जी, ये उनके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। सूर्या दादी उनकी सबसे छोटी पुत्री थी, वो कहाँ चली ज्ञान में, यज्ञ में चली गई, तो उनको तो लास्ट तक भी नहीं पता था। ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी बड़े मैंने तो ब्रिजमोहन भाई, आशा बहन जी, सबसे मेरी पर्सनल बात हुई है, पर्सनल टॉक की है। मैंने उनसे ये बोला कि भाई आप अष्ट को वेरीफाई करा लो। जैसे ही मैं जागा, मुझे सारे साक्षात्कार हो गए, मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया किसी को, सबसे पहले मैंने व्यक्त और अव्यक्त मुरली सारी पढ़ डाली। मैं तो पूरे यज्ञ को, कोई भी हो, राजू भाई है उनसे भी बात करी है मैंने सबसे, जितने भी सीनियर मोस्ट है सबसे पर्टिकुलरली फोन पे मेरी बात हुई है, ज्ञान के आधार पे मैंने बात करी है उनसे कि भाई आप सिर्फ अष्ट को वेरीफाई कर रहे हो। वो उनको समझ में नहीं आ रही है पार्ट, हाँ, ड्रामा में ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। जनरली बात है ना भाई साहब, समझ में तो इतनी जल्दी नहीं आएगी, हमें भी समझ में नहीं आ रही इतनी जल्दी, लेकिन उसके लिए हमें कोई ना कोई तो प्रमाण चाहिए ना। अब आप ये समझें कि अभी हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि हम आपको ब्रह्मा बाबा की आत्मा है आपको मान लें, तो दूसरों को इतनी जल्दी कैसे समझ में आ जाएगा? और आप बार बार यही कह रहे हैं कि संदेशी से वेरीफाई करा लें, संदेशी से वेरीफाई करा लें। ऐसा है, मैंने भाई साहब से भी, ब्रिजमोहन भाई साहब से भी कई बार बात करी, आशा बहन जी से भी, कि अष्ट को आप वेरीफाई करा लीजिए। चलो मुझे मत कराइए भाई साहब, आप आठ तो दादियों के नाम लिए हैं, ब्रह्मा बाबा, मम्मा दादी, गुलजार दादी, प्रकाशमणि, तो उनको वेरीफाई कराने में क्या जा रहा है? और मैंने तो अपने को भी आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से डंके की चोट में बोला है कि भाई आप मुझे वेरीफाई करा लीजिए, मैं बैठा हूँ। भाई साहब, हम बहुत समय से, आपके पिछली वीडियो में भी आपने ये कहा कि संदेशी से वेरीफाई करा लो, हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि संदेशी से वेरीफाई करा लो या कुछ हो। अगर वो लोग संदेशी से वेरीफाई नहीं भी करा रहे, तो आजकल साइंस के माध्यम से हम पूर्व जन्म में जा सकते हैं बड़ी इजीली, और उससे पता लग सकता है कि क्या है। और हम क्या आपका साइंस के माध्यम से पूर्व जन्म में चले जाएं, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आप सही हैं या कोई गलत? देखिए, बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, सच तो बिठो नच, है ना। तो भाई जो सच्चा है, मैं तो बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप लाइट डिटेक्टिव टेस्ट से लेकर कोई भी टेस्ट करा सकते हैं, मैं बैठा हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ। आप समझे नहीं, मैं हूँ ही वही। तो आप तैयार है पूर्व जन्म टेस्ट कराने के लिए? मैं कह रहा हूँ पूर्व जन्म क्या, कोई भी जन्म का टेस्ट हो, मुझे तो सब ऐसे ड्रामा के सारा रहस्य पता है। मैं तो एक्चुअली मैं तो पूरी रिकॉर्डिंग देख चुका हूँ, मेरे को सारे साक्षात्कार हो गए हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ आप कुछ भी कराइए, मैं हूँ ही। ठीक है, तो अब हम ये वाले वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और हम अगली वीडियो आपकी पूर्व जन्म के सर्टिफिकेट के साथ ही सब लोगों को बताएंगे कि क्या असली में सच्चाई क्या है, क्योंकि तभी हम अच्छे से तभी हम मान पाएंगे।